गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो एक ट्रेड मैंने आपको जैसे वीडियो अपलोड हुआ है उसमें बताया कि भारतीय एयरटेल का कर चुके हैं। तो 2:30 बजे हैं, वैसे 2 बजे के बाद मैं ट्रेड करता नहीं हूँ। पर ये अदानी इंटरप्राइजेस किसी दोस्त ने बताया था, तो बोला सर देखो थोड़ा। तो देखा तो मेरे को इसमें लिखा है भाई साहब ये पैसा दे सकता है। समय तो 45 मिनट ही बचे हैं, 2:30 बज रहे हैं। तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो 45 मिनट बचे हैं, तो 45 मिनट में हमारे कुछ दे सकता है, तो मैं अगर ट्राई मार लेते हैं। नहीं तो ये साइडवेज भी जा सकता है, क्योंकि 2:30 बजे के बाद अमूमन स्टॉक साइडवेज चले जाते हैं। तो अगर स्टॉक को मैं डेली में जाके देखूं तो बहुत ही अच्छा एक अप ट्रेंड है, तो ट्रेंड के साइड में ही चलना हमेशा बेटर रहता है, ठीक है। और ये इस लेवल को तोड़ के गिरा था, ठीक है। तो वो लेवल देखो रेजिस्टेंस फेस करवा रहा है, आप देख रहे हो, ठीक है। वही लेवल एक रेजिस्टेंस फेस करवा रहा है इसको। तो मेरे को लगता है कि ये जो लेवल है, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ जाने के बाद ये यहाँ इसने एक बार कोशिश किया, ये 2 बार कोशिश किया। 2 बार कोशिश होने के बाद जो प्राइस है वो यहाँ से ऐसे करके फॉल कर गया, और फॉल करने के बाद ये एक हाई वॉल्यूम था फॉलिंग का, ठीक है। तो जिसको इसने काटा, काटने के बाद वापस प्राइस नीचे की तरफ गिर रहा है। बट मेरे को इस ये है कि ये नीचे नहीं जा पाएगा, इसका नीचे जाना थोड़ा सा मुश्किल है। ये यहाँ से वापस घूमना चाहिए, ये इस एरिया से, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा कल का ट्रेंड एनालिसिस करूं तो मेरे को एक ये चीज समझ में बहुत अच्छी आती है इसके अंदर कि ऊपर क्यों जाना चाहिए। कल ये गिरता गिरता यहाँ से गिरा, यहाँ तक आया, यहाँ से उठा, फिर इसने ये हाई बनाया। ये हाई बनाने के बाद ये एक नया लो बना दिया। नया लो बनाने के बाद एक ये नया हाई बना दिया। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ से एक नया लो बना दिया। अब जब इसने ये कल का इसका ट्रेंड था, तो पिछले दिन में बहुत सी चीजें छुपी होती हैं। तो मेरे को समझ में आया कि भाई साहब ये एक सपोर्ट एरिया है इसका, इसकी भी। एक सेकंड, ये वाली। तो इसको इसी विग से ही मैंने अपना ऑर्डर जो है वो 3248 रुपए पे प्लेस कर दिया था। तो ऑर्डर मेरा एग्जीक्यूट हुआ है। तो उसके बाद मेरे को ये समझ में आया कि इसका एक रेजिस्टेंस ये वाला है, जो आपको आप देख रहे हो कि अभी ये पूरा फेस कर रहा है। अगर इसने नीचे जाना होता तो ये क्या करता फ्रेंड्स, कल वाले चाल को, यानी कि यहां से ये लो बजा, ये हाई मारने के बाद ये नई चाल शुरू कर देता, मतलब कि ये लो ब्रेक हो जाता। बट ये लो नहीं ब्रेक हुआ, ये हाई ब्रेक हो गया। बात समझ रहे हो? जब हाई ब्रेक हो गया है तो मतलब इसने अभी नई चाल कौन सी बना सकता है। ये अभी ये हाई से आया, ये लो से लो आया, अब ये यहाँ लो से उठ के ये वाले इधर हाई तक जा सकता है। समय कम है, बट अदानी के स्टॉक हैं तो आपको पता, पर एक एक दिन में कितना कितना बड़ा मूव भी कर जाते हैं, ठीक है। तो ये इसी बेसिस के ऊपर ही मैंने इसको जो है बाय ऑर्डर लगा दिया है। बाय ऑर्डर लगाने के बाद जो मैंने अपना स्टॉप लॉस प्लेस किया है वो इसी कैंडल के ऊपर किया है, क्योंकि इस कैंडल ने ही इसको ब्रेकआउट करवाया था। तो इस कैंडल के लो के जो नीचे है, थोड़ा सा नीचे, यानी कि 3230 रुपए के करीब मैंने जो है इसका एसएल जो प्लेस कर दिया है। और अगर ये यहाँ से 48 से 71 भी गया, तब भी हम मान सकते हैं कि 20-22 रुपए हमारे को दे देगा, बाकी ऊपर भी जा सकता है। तो बहुत ही सिंपल और लॉजिकल ट्रेड है, क्योंकि ये देखो यहाँ से पूरे का पूरा गिरता ही आ रहा था, और कहीं भी इसने घूमने के लिए नहीं बताया है। बात समझ रहे हो, कहीं भी इसने घूमने के लिए नहीं बताया है। तो मेरे मुताबिक तो ये यहाँ तक जाना चाहिए, पर समय नहीं है। बट यहाँ से ऊपर ये जरूर जाना चाहिए, ठीक है। तो इस व्यू से ही मैंने इसको ट्रेड लिया गया है, और बिल्कुल एक्यूरेट जगह पे एंट्री भी लिया, और सब कुछ एक्यूरेट है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, अभी है टाइम और क्या मिलता है इसमें। तो फ्रेंड वापस आए हैं, 3:18 हो चुके हैं।
और अदानी इंटरप्राइजेस हम एग्जिट कर रहे हैं, क्योंकि 15-20 पे हमारी पोजीशन काट देगा, वो तो हम खुद ही एग्जिट कर जाते हैं। तो मेरा ये जो इसका था वो 3290 से 93 का टारगेट था, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था। हमारा एक फ्रेंड है, उनसे डिस्कस किया था, उन्होंने ये स्टॉक मेरे को बताया था, तो उन्हीं से मैं डिस्कस किया था। और डिस्कस करने के बाद देखा कितना अच्छा रिस्क रिवार्ड जो है वो मिला, तो 3290 पे मैं एग्जिट कर चुका हूँ। तो इजीली बहुत बढ़िया प्रॉफिट विद सिंपल एनालिसिस, कुछ नहीं इसमें अंदर किया है, सिर्फ एक रिवर्सल पैटर्न को पहचाना और ट्रेड किया है। ना कोई इसके अंदर कोई और लॉजिक है, कुछ नहीं है। सिर्फ एक, अगर 2 दिन से गिर रहा है और उसमें अगर घूमना है, तो हमेशा एक चीज याद रखो, मैं आपको चीज दिखाता हूं। जो स्टॉक घूम रहा होता है, ठीक है, आप उसका एक चीज देखो, जब वो आएगा ऐसे गिरेगा, ऐसे ऊपर जाएगा, फिर नया लो बनाएगा, फिर ये नया हाई बनाएगा, फिर ये लो मार के, फिर जब यहाँ कहीं वो हो रहा हो ना, तो ये बेस्ट लेवल होता है उसको बाय करने का। क्यों? उसने यहां से ही आपको जो है वो कंफर्म कर दिया कि ये 2 शोल्डर हैं और ये हेड है, और इस शोल्डर से, ये देखना अभी, ये शोल्डर जो है ऊपर है, दिख रहा है, तो इसका मतलब है ये ऊपर जाने वाला है। ये यही कंफर्म कर दिया कि मैं ऊपर जाऊंगा, बट हमारे को यहां से ट्रेड लेना होता है। तो इजीली पैसा बनता आप लोगों ने देखा होगा, कितना इजी से पैसा बन जाता है। ज्यादा, जितना ज्यादा लाइनें खींचोगे उतना ज्यादा आपका ट्रेड जो है ना दिक्कत बड़ा हो जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स।